जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस वक्त दिल्ली में है। आपको बताना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई है, रात देर गए और उस मीटिंग में जो है 370 को लेकर नहीं बल्कि स्टेटहुड को लेकर फिलहाल वक्ती तौर बात की गई है। और इसी के साथ साथ तकाजा लगाया जा रहा है कि शायद दरबार मुंह हो भी या ना भी, या हो तो देर से होगा। फिलहाल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली में गए और दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से मीटिंग की। और इस मीटिंग का सिर्फ मुद्दा मकसद ये था कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया था बाकायदा तौर पर स्टेटहुड को लेकर, उसी रेजोल्यूशन को जो हैंड ओवर करने गए थे दिल्ली। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ मुद्दों पे भी जो है वो चर्चा रही है। फिलहाल के तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से गगनगेर में एक अटैक हुआ, इस अटैक में बाकायदा तौर पर बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें एक डॉक्टर भी थे लोकल और बाकी माइग्रेंट फैमिली के थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरबार मुंह को जहां पे तकाजा लगाया जा सकता है तो नवंबर के महीने में शायद जो है इसका कोई कदम उठाया जाए। फिलहाल के तौर पर अगर देखें तो इस वक्त चर्चा ये भी निकल के सामने आ रही है कि मुख्तलिफ मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें कश्मीर के हालातों को लेकर बात की गई है और हालातों के साथ साथ जिस तरीके से कश्मीर घाटी के लोग परेशान हैं उसको भी लेकर बात की गई है। फिलहाल के तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि स्टेटहुड को लेकर जो है वो तरजीह दी गई है। अब स्टेटहुड कब तक लौटता है, स्टेटहुड वादा तो बीजेपी का भी है, वादा तो होम मिनिस्टर अमित शाह का भी है, वादा तो पीएम नरेंद्र मोदी का भी है कि स्टेटहुड वापस से रिस्टोर किया जाएगा। अब वही स्टेटहुड का रिस्टोरेशन के लिए जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अमित शाह के पास गए हैं और कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है वो स्टेटहुड वापस दिया जाए। मगर आपको बताना चाहूंगा कि स्टेटहुड से काफी चीजें भी लिंक करती हैं। अगर स्टेटहुड आता है तो कुछ चीजें जो है बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के हाथ में आ जाएंगी, ये तकाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल के तौर पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुद्दे बड़े सारे हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर के परेशानियां बहुत सारी हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम बड़े पैमाने पे परेशान है। और पहली असेंबली जो है वो 4 नवंबर को लगने वाली है। जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उस असेंबली में बाकायदा तौर पर हिस्सा बनेंगे और उस असेंबली में क्या आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का वादा जो है वो पूरा होगा। क्या आगा सईद रूहुल्लाह ने जो इस बात का दावा किया था कि पहली ही असेंबली में जो है वो स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को लेकर बात होगी, 370 को लेकर जो है वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब देखने वाली ये बात है कि इस मीटिंग में और क्या चीजें निकल के सामने आती है। फिलहाल के तौर पर मुद्दे बहुत सारे हैं, परेशानियां बहुत सारी हैं और परेशानियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा जुड़े हैं। क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो स्टेटहुड ही हाली मुद्दा नहीं रहना चाहिए। मुद्दा यहाँ पे कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का भी होना चाहिए, आईसीडीएस डिपार्टमेंट का भी होना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी होना चाहिए, एजुकेशन निजाम का भी होना चाहिए, आईसीडीएस डिपार्टमेंट का भी होना चाहिए, आशा वर्कर्स का भी होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी होना चाहिए, स्कैम्स के बारे में होना चाहिए, जेकेएसएसबी के जो स्कैम्स निकले हैं माजी में उनका भी होना चाहिए, फायर एंड इमरजेंसी का भी होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मुख्तलिफ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी पेंडिंग है। तो उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग का हल इस तरीके से निकले कि जम्मू कश्मीर की आवाम के हाथ में कोई अच्छाई लगे, जम्मू कश्मीर के आवाम के हाथ में रोजगार लगे, ताकि बेसहारा ना हो, ताकि बेबस ना हो। फिलहाल के तौर पर जो बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन का जो बाकायदा तौर पर एक रेजोल्यूशन पास किया था उसे हैंड ओवर करने गए थे। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से इस वक्त जो राइट्स हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के वो उन्हें वापस मिलने चाहिए। और इसमें अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्तलिफ पार्टियां, चाहे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो या फिर मुख्तलिफ पार्टीज हो, उनका भी इस पर बाकायदा तौर पर नजरसानी रही है। मगर आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक अलग चीज नजर आई है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने साफ वाज़ेह किया है कि कल को जो कहते थे हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम बीजेपी वालों से नहीं मिलेंगे, आज वही जो है बीजेपी वालों से मिल रहे हैं और अपने वादे तोड़ रहे हैं। इसको लेकर जो है मुख्तलिफ ट्वीट भी सामने आए हैं। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बड़ी बात बताना नहीं ये चाहूंगा कि सज्जाद लोन ने तंज कसा है। सज्जाद लोन ने ये तंज कसा है कि कल को जो कहते थे कि उनसे मिलना कभी भी मुमकिन नहीं होगा, उनसे बात करना कभी भी मुमकिन नहीं होगा, और इसी तरीके से जो है वो आज दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर अमित शाह से मिल रहे हैं। और जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्वीट आया, इसके बाद इसका भी रीट्वीट काफी लोगों ने किया है। फिलहाल के तौर पर
काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हैं, जो अटैक हुआ है उसको लेकर भी परेशान है, और आज सुबह एक दूसरी इंजरी देखने को मिली उसको लेकर भी परेशान है, और जिस तरीके से 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई वो एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की। और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में इस तरीके की चीजों का पनपना ये आपस में भी हैरानी की बात है, क्योंकि आज तक गांदरबल में इस तरीके के जो है माजी में हालात तो सामने आए हैं मगर रिसेंट कोई ऐसा अटैक या फिर ऐसी वारदात सामने नहीं है। तो फिलहाल के तौर पर सिचुएशन कैसी बनती है और पहली असेंबली अगर बैठती है तो किस तरीके से लोगों के मसले उजागर किए जाएंगे, क्या 370 को लेकर तरजीह दी जाएगी, कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के बारे में बात होगी, टर्मिनेशन जो की है उनके बारे में बात होगी, वो देखने वाला पल होगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।